नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिसने कंस का अंत किया, जिसने महाभारत जैसे युद्ध को अपनी उंगलियों पर नचाया, जिसने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और जिसने समय समय पर अपनी लीला से दुनिया को चकित किया, क्या उस कृष्ण का भी साधारण इंसानों की तरह मृत्यु हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब भगवान ने धरती पर जन्म लिया तो क्या भगवान को भी अपना अंत उनको लिखना पड़ा था? ये कहानी सिर्फ मृत्यु की नहीं है, ये कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो आज तक दुनिया को सोचने पर मजबूर करती है। महाभारत के बाद यदुवंशियों का साम्राज्य चरम पर था, शिखर पर था, समृद्ध था, अखंड था। लेकिन धीरे धीरे उस शक्ति से कुछ और चीजें भी बढ़ने लगी थी और वो थी यदुवंशियों का अहंकार। शक्ति का नशा जीत का गर्व है और समृद्ध का नशा अभिमान है। श्री कृष्ण सब कुछ देखकर चुप थे क्योंकि वो जानते थे कि इतिहास का एक और अध्याय जल्द ही शुरू होने वाला है। कुरुक्षेत्र के बाद गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के मृत्यु के उपरांत श्री कृष्ण को एक शाप दिया था और वो शाप यह था कि यदुवंशियों का 36 वर्ष के बाद अंत हो जाए। कृष्ण ने इस शाप को रोका नहीं, इस शाप को स्वीकार किया क्योंकि वो जानते थे कभी कभी नए युग की आरंभ के लिए विनाश जरूरी होता है। 36 वर्ष पूरे हो चुके थे और यदुवंशियों का अंत का समय नजदीक आ गया था और तभी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। यदुवंशियों के बीच में आपसी मतभेद इतने बढ़ गए कि एक ही दिन में पूरा यदुवंशियों का अंत हो गया। जिस वंश ने कभी दुनिया को अपना शक्ति से प्रभावित किया था, वही वंश एक दूसरे के हाथों एक ही दिन में समाप्त कर लिया। श्री कृष्ण सब देखकर भी शांत थे, जैसे कि वो जानते थे कि एक दिन ये सब होना ही था। यदुवंशियों का अंत होने के बाद श्री कृष्ण ने एक निर्णय लिया कि वो इस दुनिया से दूर चले जाएंगे और वो फाइनली फैसला लेते हैं एक वन में जाने का और फिर श्री कृष्ण वो वन की तरफ प्रस्थान करते हैं जहां ना तो कोई शोर था, अगर वहां कुछ था तो वो प्रकृति की शांति था। जीवन भर श्री कृष्ण युद्ध और जिम्मेदारियों से घिरे रहे। फाइनली वो अब एक ऐसे जगह पर थे जहां पे पूरी तरह से शांति थी। जंगल की शांति में श्री कृष्ण ध्यान की अवस्था में बैठे थे और तभी एक शिकारी दूर से उनके पैरों को हिरन समझकर तीर चला देता है, जिसके बाद वो तीर श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है। इसके साथ ही पृथ्वी पर श्री कृष्ण का अंतिम अध्याय शुरू हो जाता। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये वही कर्म चक्र था जो कि त्रेता युग में अधूरा रह गया। जैसे सृष्टि स्वयं तय कर चुकी थी कि श्री कृष्ण का इसी तरह से अंत होगा। तीर लगने के बाद भी श्री कृष्ण पूरी तरह से शांति में थे और फिर धीरे धीरे उनका शरीर से आत्मा निकलकर उसी ओर प्रस्थान करती है जहां से वो आए थे। उनकी मृत्यु एक साधारण इंसान की तरह नहीं थी, बल्कि ये एक लीला थी जिसमें जीवन भी एक संदेश था और मृत्यु भी एक संदेश था। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद समुद्र में ऐसी ज्वार भाटा उठी, ऐसी लहरें उठी कि पूरा द्वारका को समुद्र की गोद में समा ले। जैसे प्रकृति कह रही हो कि अब ये दिव्य नगरी की लीला समाप्त हुई और पृथ्वी पर इस दिव्य नगरी की अब कोई जरूरत नहीं है, इसका समय पूर्ण हो। श्री कृष्ण की मृत्यु एक रहस्य है, लेकिन उनका जीवन एक सत्य है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान और इंसान के लिए भी मृत्यु
निश्चित श्री कृष्ण का आना एक लीला था और श्री कृष्ण का जाना भी एक लीला है और ये दुनिया उस लीला को हमेशा याद करती रहेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल एक्सप्लोर राहुल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।